आइए मैं दो बातें पढ़ता हूँ आपके सामने। एक है किरदार यजीद और एक है इमाम हुसैन का किरदार। दो किरदार हमारे सामने हैं। अब हमें यह देखना है, मैं नहीं कहूंगा कि कौन यजीद के किरदार पर है और कौन इमाम हुसैन के किरदार पर है। मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा, ये यजीद करता था और ये इमाम हुसैन करते थे। अब आपको अपने अंदर डूब कर खुद सोचना है, अपने मन में डूब कर। पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। याद रखना, चिटिंग बाजी करने वालों, अपने आप से धोखेबाजी करने वालों, एक दिन मौत है मौत। जिस दिन मौत का फरिश्ता आएगा, रूह का रिश्ता तुम्हारे जिस्म से टूट जाएगा। हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे, लेकिन जब मौत का फरिश्ता आएगा तो ये जो तुम्हारा हम चिटिंग बाजियां कर रहे हैं मोहब्बत अहले बैत के नाम पर, बेजा रसूमात, गलत रसूमात, राफसियों का कैरेक्टर जिंदा करना और इमाम अली मकाम के किरदार से आंखें बंद कर लेना, मौत के वक्त पछताओगे, लेकिन उस वक्त पछताने से कोई काम नहीं चलने वाला। उस वक्त हाथ मलने से, उस वक्त आंसू बहाने से, उस वक्त तड़पने से, उस वक्त बिलखने से कुछ नहीं होने वाला। आओ मैं दोनों का किरदार पढ़ता हूँ। मेरी पूरी गुफ्तगू का हवाला इब्ने जरीर तबरी की तारीख तबरी होगी, इमाम जलालुद्दीन सुयूती की तारीख खुलफा होगी, इब्ने कसीर की अल बिदाया वन निहाया होगी, इसी तरीके से आईने क़यामत होगी। अल्लाह अकबर। और साथ ही साथ मशहद हुसैन, अल्लामा अबू इसहाक, अल्लाह अकबर। अब आइए इन सब किताबों का इतने मजमुआ, अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम अला जद्दी वाले सलाम का यजीद से इख्तिलाफ हुआ, यजीद से इमाम का इख्तिलाफ हुआ। देखो इख्तिलाफ की कोई ना कोई वजह होती है, बुनियादी वजह होती है। अगर आज किसी कोई इख्तिलाफ हो, मिसाल के तौर पर दो उलमा का अगर इख्तिलाफ हो तो कोई ना कोई मसला बीच में बनता है कि इख्तिलाफ की वजह क्या है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, जो बहुत बड़े लोग होते हैं जिनके पास हर नेमत होती है, वो जल्दी से किसी से इख्तिलाफ नहीं करते। लोग उनसे इख्तिलाफ करते, वो औरों से जल्दी से इख्तिलाफ नहीं करते जिसके पास नेमतें होती है। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम के पास कमी किस चीज की थी? इमाम हुसैन के पास कमी किस चीज की थी? हुस्न ऐसा था, हुस्न ऐसा था। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं इमाम हुसैन इतने खूबसूरत थे कि जब रात के वक्त आप गलियों में चलते थे तो लोग आपके चेहरे की रोशनी के अंदर रास्ता तय करते हुए नजर आते थे। हुस्न जमाल का आलम ये था, अल्लाह अकबर। और नसब कितना आला, जिसका नाना रसूल, जिसकी नानी उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, जिसके बाबा अली के मुर्तजा, जिसकी अम्मी सैयदा फातिमा ज़हरा, नसब इतना आला था, अल्लाह अकबर। वो इमाम अली मकाम, इल्म बेमिसाल, हुस्न बेमिसाल, नसब बेमिसाल, खानदान बेमिसाल, तकवा बेमिसाल, तहारत बेमिसाल, खून बेमिसाल, सब कुछ बेमिसाल। अरे उनका घर भी इतना बेमिसाल था कि उस घर में सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन भी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं होते थे। उनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। इतना आला घर। उनकी अम्मी इतनी मुकद्दस थी कि जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। लेकिन इमाम ने इख्तिलाफ किया यजीद से। यजीद पलीद, बदतरीन इंसान। जितनी गंदगियों के नाम मैं ले लूं सारी गंदगियां कम होती है, यजीद ज्यादा गंदा है। ठीक, इतना पलीद है यजीद। यजीद को किसी ने अच्छा नहीं कहा। उलमाए अहले हदीस उन्होंने भी अच्छा नहीं कहा। उनकी अक्सरियत वहीदुज़्ज़मान अपनी किताब हदियतुल महदी के अंदर यजीद के बारे में कहते हैं, वो तो लिखते हैं कि यजीद तो ऐसा था कि उसने कहा था माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह कि बनु हाशिम पर कोई वही नाजिल नहीं हुई। उन लोगों ने तो हुकूमत और सल्तनत के लिए ड्रामा रचा था वही। यानी कि ये तो उलमाए अहले हदीस का स्टेटमेंट ये है यजीद के बारे में। नए लोग अगरचे बिगड़े कुछ करें, हालात के तहत समझौता करें, अलग बात है। वहीदुज़्ज़मान की किताब हदियतुल महदी मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं।
इसी तरीके से आप उलमाए देवबंद की किताब उठाकर देखें, कारी तय्यब, उन्होंने अपनी किताब में शहीद करबला के अंदर जगह जगह यजीद की मजम्मत की। मौलाना हुसैन तांडवी, जिनको हुसैन अहमद मदनी कहते हैं, उन्होंने यजीद के खिलाफ लिखा। यानी कि आप देखते चले जाएं, एक सिलसिला है, कोई यजीद को अच्छा नहीं कहते। हत्ता के सिख मजहब के लोग भी, उनके अपने मजहबी जो पेशवाए, उन्होंने भी यजीद की मजम्मत की। हत्ता के जो वो गुरु नानक जैसे लोगों ने, अल्लाह अकबर, ये यजीद के मुतालिक जो है वो इंतहाई वो उसका घिनौना किरदार पेश किया। इसी तरीके से हिंदू मजहब के जो पढ़े लिखे लोग गुजरे हैं, उन्होंने यजीद की मुखालफत। यजीद को किसी ने अच्छा नहीं कहा। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज के दरबार में जिसका खानदानी रिश्ता था यजीद से, ताल्लुक था, उनके उमर इब्न अब्दुल अजीज के दरबार में यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा। तो उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कोड़े लगवाए अमीरुल मोमिनीन कहने वाले। आप गौर फरमाए, इतना गंदा था यजीद। लेकिन इख्तिलाफ क्या था? इख्तिलाफ ये था कि यजीद खुले आम शराब पीता था और शराब को आम करता था। उसके दरबार में शराब एकदम अलग-अलग पी जाती थी और शराब को आम किया जा रहा था। इस चीज को इमाम अली मकाम ने महसूस किया। इब्ने कसीर ने लिखा है कि यजीद ने सफरे हज में भी शराब पी। यानी आपके ये जो गांव आपका है, अगर यहाँ कोई शराबी आदमी हो, अल्लाह ना करे, मगर वो जब अल्लाह उसको हज की तौफीक दे तो कम से कम जितने दिन वो हज के सफर में होगा तो कम से कम वो शराब तो नहीं पिएगा। आप हज के सफर की बात करते हैं, लोग अजमेर शरीफ जाते हैं तो बिगड़े हुए काम नहीं करते, गरीब नवाज के एहतराम और ताजीम में। लेकिन यजीद इतना पलीद, इतना गंदा, इतना निकम्मा, इस कदर नीच हरकत का इंसान था कि उसने सफर हज में भी मदीने मुनव्वरा में शराब पी। अब आप देखें, इमाम आली मकाम अला जद्दी वाली सलाम उसकी इन बदकारियों को, बदकिरदारियों को महसूस कर रहे थे। इमाम ने जो उसके हाथ पर बैअत नहीं की और उससे इख्तिलाफ किया, नफरत की, वजह यह थी कि अगर इमाम उसके हाथ पे बैअत कर लेते तो कल उठ करके कोई शराब के खिलाफ तकरीर कर ही नहीं सकता था। शराब के खिलाफ, नशे के खिलाफ कोई बात कर ही नहीं सकता था। क्यों? अगर कोई करने जाता तो लोग क्या कहते? तू बड़ा है कि इमाम हुसैन बड़े। जब एक शराबी के हाथ में इमाम हुसैन ने बैअत कर ली तो फिर तू कौन होता है उसके खिलाफ बात करने वाला? लेकिन मेरे इमाम की गैरत देखो, अली अकबर जैसा बेटा दिया, हम शबीए पैगंबर अली अकबर जैसा बेटा दिया, लेकिन आपने यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया। आपने अली असगर जैसा 6 महीने का शहजादा दिया, लेकिन यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया। आपने कासिम जैसा 19 साल का जवान कुर्बान किया, लेकिन यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया। अब मुझे बताओ, ऐ मेरी कौम के जवानों, यजीद शराब पी रहा है और शराब को आम कर रहा है, शराब के माहौल को आम कर रहा है, नशे को आम कर रहा है। इमाम अली मकाम उससे जंग करके बता रहे हैं कि मेरी जंग जो है ज़ाते यजीद से नहीं, ज़ाते यजीद से तो बाद में है, पहले किरदारे यजीद से। यजीद की जात से जंग बाद में, पहले किरदारे यजीद से जंग है। और अब इमाम हमें समझा रहे हैं, अब जिसका भी ये किरदार होगा उससे मेरी कभी सुलह नहीं हो सकती, उससे भी मेरी जंग है। अब पता चला कि अगर किसी के हाथ में शराब की बोतल है, किसी के हाथ में नशे की गोलियां है, किसी के हाथ में गांजा चरस है, किसी के हाथ में नशा करने वाली अद्वियात है, तो इमाम आली मकाम का वो चाहे जितना नाम ले, हुसैन पाक जैसे यजीद से जंग कर रहे थे, वैसी इमाम हुसैन आज उन शराबियों से, नशा करने वालों से भी जंग कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं मौलाना क्या हो गया, आज मुसलमान बहुत बेचैन है, मुसलमान बहुत
बहुत परेशान है, मुसलमान बहुत तकलीफ में है, मुसलमान बहुत बलाओं में है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, मुसलमानों को तबाह किया जा रहा है, मुसलमानों को बर्बाद किया जा रहा है। जरा तवज्जो करना, मैं बहुत अहम जुमला कहने जा रहा हूं, अगर गलती करूंगा तो मेरे उलमा मेरी इस्लाह करेंगे। आप क्या कह रहे हैं? मुसलमानों को तबाह किया जा रहा है, मुसलमानों को बर्बाद किया जा रहा है। मैं कहता हूं तलवार किसी की भी नजर आ रही है, वो उसकी तलवार नहीं है, असल में मार तुम पर इमाम हुसैन की है। तलवार किसी की भी नजर आ रही है, लेकिन मार इमाम हुसैन की है। क्यों? इसलिए कि हुसैन ने बता दिया कि जिस कौम के अंदर नशा होगा उससे मेरी जंग होगी। अब इमाम हुसैन के मुकाबले में तुम खड़े हो गए, इसलिए अल्लाह तुम्हें तबाह कर रहा है, तुम्हें बर्बाद कर रहा है। आप क्या समझ रहे हो? इमाम आली मकाम कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, मुसलमानों के मोहल्ले में जितनी नशे की चीजें बिकती है, क्या औरों के मोहल्ले में बिकती है? जितना नशा मुसलमानों के इलाकों में किया जाता है, क्या औरों के इलाकों में किया जाता है? आपसे पूछना चाहता हूं, इस कदर नशे में डूबने वाली कौम 15वीं सदी के अंदर अगर कोई है, वो कौम मुस्लिम है। अल्लाह अकबर। 16-16 साल के, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां बाज़ाब्ता तौर पर नशे की तरफ जा रहे हैं। कॉलेज छोड़कर, यूनिवर्सिटी छोड़कर, तालीम छोड़कर नशे की तरफ। किस मुसलमान को नहीं पता अल्लाह के रसूल मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नशा किया उसने मोहम्मद पर नाजिल होने वाली किताब का गोया के इनकार किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। उठाकर हदीस रसूल देखो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नशा करने वाले जब कयामत के दिन उठ करके अल्लाह की बारगाह में आएंगे, नशा करने वाले, काश मेरी ये आवाज, ये मेरी गुनहगार आवाज, ये मेरी बेअसर आवाज, काश अल्लाह इसमें असर पैदा करके किसी नशा करने वाले जवान तक पहुंचा दे। कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नशा करने वाला जब कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में उठ करके आएगा तो उसका चेहरा सूअर की तरह, खिंजीर की तरह होगा और उसकी आंखों से खून टपक रहा होगा, उसकी आंखों से खून बह रहा होगा और वो अपनी मुंह से उल्टी कर रहा होगा तो वो उल्टी पाखाने की उल्टी होगी, यानी उसके मुंह से गलाजत पाखाना निकल रहा होगा। मुंह सूअर का, तवज्जो करें, मुंह सूअर का, खिंजीर का, आंखों से खून और मुंह से पाखाना और पूरे बदन पर सांप और बिच्छू चिपके हुए होंगे और जिन आलात के साथ वो नशा करता था वो आलात उसके हाथ में होंगे और आसपास फरिश्ते होंगे जो उस पर लानत कर रहे होंगे, उस पर लानत बरसा रहे होंगे। इस जिल्लत और रुसवाई के साथ अल्लाह अकबर, नशा करने वाला कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में आएगा। लोग उससे पूछेंगे कि तू कौन है, तू कौन है? ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, फकी अबुल लैथ समरकंदी ने इसको अपनी किताब में लिखा है। मैं कोई बात अपनी तबीयत से कहने का आदी नहीं। अल्लाह अकबर। फकी लिखते हैं, जब इस जिल्लत के साथ नशा करने वाला मैदान क़यामत में आएगा तो लोग कहेंगे तू कौन है, इतनी जिल्लत के साथ तू आ रहा है? तो उसको कहा जाएगा बता तू कौन है? फरिश्ते कहेंगे लोगों, ये दुनिया के अंदर नशा करता था, ये दुनिया में शराब पीता था, ये दुनिया में नशा किया करता था। अब आप मुझे बताएं कितनी जिल्लत है नशा करने वालों के लिए। अब आप देखें, यजीद नशा करता था, इमाम अली मकाम नशे के खिलाफ थे। अब आपसे पूछता हूँ, हुसैनियत नशा करने का नाम है या नशे की मुखालिफत करने का नाम है? आप मुझे जवाब दें, नशा करने का नाम हुसैनियत है या नशे की मुखालिफत करने का नाम हुसैनियत है? अब अगर कोई नशा कर रहा है तो चाहे उसका नाम गुलाम हुसैन हो, चाहे उसका नाम गुलाम अली हो, चाहे उसका नाम अब्बास हो, अगर वो नशा कर रहा है तो गुलाम हुसैन नाम होने के बावजूद
बावजूद वो हुसैन का गुलाम नहीं, वो यजीद का गुलाम है, क्योंकि वो यजीद का किरदार जिंदा कर रहा है। निकलो सुन्नियों, मेरी कौम के जवानों, ए मुसलमानों, यजीदी किरदार से बाहर निकलो। दूसरी बात, बहुत लंबी नहीं करने वाला, गर्मी का मौसम है, आप लोग बहुत गर्मी में बैठे इसका मुझे ख्याल है, लेकिन दूसरी बात, एक दो बात और करूंगा, बात खत्म करूंगा। दूसरी बात, यजीद अलल ऐलान नमाजों को तर्क करता था, वो नमाज नहीं पढ़ता था। उसने सफर हज में भी नमाज छोड़ी, मदीने मुनव्वरा आके भी उसने नमाज में गफलत की। इमाम के सामने उसका ये किरदार मौजूद था, ये कैरेक्टर मौजूद था। आपसे पूछना चाहता हूँ, लोग इस पर हंसते हैं, हम लोग का मजाक उड़ाते हैं, अभी तक ये लोग नमाज रोजे में ही डूबे हुए, अभी तक ये लोग नमाज रोजे की बात करें। दुनिया कहाँ पहुंच गई, ये अभी तक नमाज रोजे की बात करते हैं। मैंने कहा दुनिया कहीं भी पहुंचे, हमारी नमाज, तवज्जो करना, हमारी नमाज हमें वहां तक ले जाती है, चांद पर जाने वाले जहां का तसव्वुर नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, जो बंदा नमाज में सजदे में होता है तो अल्लाह और बंदे के दरमियान सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं, तो गोया के सजदा करने वाला डायरेक्ट खुदा की बारगाह में पहुंच जाता है। बल्कि एक हदीस पाक है, हदीस पाक है कि जब तुम सजदा करते हो तो तुम्हारा सर खुदा के कदमों में होता है। अल्लाह के कदम हमारे कदम की तरह नहीं है, वो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, लेकिन समझाने के लिए कहा गया कि बंदे जब तू सजदा करता है तो तेरा सर खुदा के कदमों में होता है। जैसे वजहुल्लाह है, यदुल्लाह है, वैसे कदम भी बयान किए गए, लेकिन हमारे कदमों की तरह ये कदम नहीं है जिसमें उंगलियां हैं, नाखून है, ऐसा नहीं है। तो फरमाया अल्लाह अकबर कि तेरा सर उसके कदमों में होता है, उसकी चौखट पे होता है, और वो तेरे सामने होता है और तू उसके सामने होता है। जो जिस्म जिस्मानियात से, ज़मान और मकान से पाक है, गोया कि उसकी अनवार और तजल्लियात तुझे चारों तरफ से घेर लेते हैं, तेरा इहाता किए हुए हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, यजीद नमाज में कोताहियां करता था। आज लोग कितने हैं जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, जलसे के नाम पे तो हजारों जमा होंगे, लेकिन नमाज के नाम पे कितने? मस्जिदों के अंदर धूल है, अचानक चले जाओ मस्जिदों में, चटाइयों पे धूल है, चटाइयों पे गर्द गुबार है, लोग नमाज में बिल्कुल धड़ल्ले के साथ नमाज छोड़ रहे हैं। सुन लो, पूरे कुरान में 700 मर्तबा मेरे अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है। और याद रखना, आप अपने आप को रज़वी कह लो, अशरफी कह लो, बरकाती कह लो, साबरी कह लो, मदारी कह लो, कामली कह लो, अबुल उलाई कह लो, जन्नती कह लो, हुसैनी कह लो, मोहम्मदी कह लो, कुछ भी कह लो, इन जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ, नमाज छोड़कर तुम अल्लाह की अदालत में अपने आप को सच्चा मोमिन साबित नहीं कर सकते। बेशक बेशक बेशक, हक हक, सुभान अल्लाह। जिंदगी में सजदा नहीं